हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इसको भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट जरूर करके रख लेना। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह पे दे दी है। एंड आज के दिन जितने भी वीडियोज है सबके लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दिए है, जरूर इनको भी स्टडी कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अदानी के बाद की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। एक्चुअल में देखा गया तो ये नंबर 1 न्यूज़ हुआ करती थी एंड होनी भी चाहिए थी, बट अदानी ने बीच में ही एंट्री ले ली। इसके चलते अदानी की खबर नंबर 1 बन चुकी है। सो सेकंड मतलब कौन सी खबर की हम लोग बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, बजट। आप सभी लोगों को पता है बजट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जैसे मैंने बोला कि अदानी के चलते ये मेन टॉपिक ही ओवरलुक होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड बजट की बात करें तो ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे नहीं बचा है, 1 फेब को ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो दोस्तों, बजट की अगर हम लोग बात करें तो हमेशा बहुत सारी उम्मीदें की जाती है, कुछ उम्मीदें फुलफिल हो जाती है, कुछ लोगों की उम्मीदें मतलब उम्मीद ही रह जाती है, डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग जाती है। एनीवेज, उसके ऊपर हम लोग अलग से बात करेंगे किसी और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बजट से पहले ऐसे कौन से शेयर्स है, ऐसे कौन सी कंपनीज है जिनमें यूजुअली हम लोग को थोड़ा सा नर्वसनेस देखने को मिल जाता है। नर्वसनेस मतलब किस चीज़ के प्रति मैं बात कर रहा हूँ? तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों टैक्सेशन के प्रति। मैं इंडिविजुअल टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपका टैक्स का स्लैब रेट यहाँ पे बढ़ जाएगा, आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम लोग बात करें कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऐसे कुछ कंपनियां हैं जिनका जो बिजनेस है ना, उनके ऊपर सरकार क्या कर देती है, एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ पे लगा देती है। एंड इसी के चलते उन कंपनीज में हम लोग को थोड़ा सा नर्वसनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे टबैको वाली कंपनी, चाहो तो आप उसको सिगारेट वाली कंपनीज भी बोलो, या फिर दूसरा और कौन सा बिजनेस है, अल्कोहल बिजनेस, राइट। ये दो ऐसी चीज़ें हैं ना दोस्तों, जिसके ऊपर सरकार मतलब बोलते हैं ना बेधड़क, बेफिक्र, बिना किसी हिचकिचाहट के बिंदास टैक्स यहाँ पे लगा सकते, क्योंकि ये चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। सरकार इन चीज़ों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती है। एंड अगर सरकार को रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, तो इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाना ये सबसे आसान चीज़ होती है। एंड दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बजट के पहले की अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो कंपनीज है ना, कि टबैको से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, अल्कोहल से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज, इनके ऊपर एक यूजुअली प्रेशर यहाँ पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक्स्ट्रा टैक्स लगने का खतरा इनके ऊपर हमेशा हम लोग को जब भी बजट आ जाता है ना, देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड टैक्स लगना मतलब क्या? कंपनी को तो वो पैसे का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, अल्टीमेटली वो पैसा किधर जाएगा? सरकार के पास यहाँ पे चला जाएगा। तो इसलिए इन कंपनीज के जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से हम लोग को ख़राब होते हुए देखने को मिल जाते हैं। पर अगेन कहना चाहूँगा, बट ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि ये स्टॉक क्रैश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो एक बस उस टाइम के प्रति पहले थोड़ा सा एक नर्वसनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है, राइट। सो इसीलिए इन कंपनीज के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। जैसे कि सिगारेट की अगर मैं बात करूँ तो हर किसी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। शेयर मार्केट में अगर आप 1 साल भी अगर टाइम गुजार चुके होंगे तो भी आपको पता है कि सिगारेट में नंबर 1 कंपनी कौन सी है? आईटीसी। यस, भारत का लगभग देखा गया तो 75-80% जो सिगारेट का मार्केट शेयर है वो आईटीसी के पास ही है। सो आईटीसी अगर देखा गया तो इसके चलते कभी कभी हम लोग को थोड़ा सा नर्वस होते हुए देखने को मिल जाता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, जो बिल्कुल बिगिनर्स है उनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो सीधा 345 से सीधा 300 चला जाएगा, 200 चला जाएगा। अरे ऐसा नहीं, एक नॉर्मल नर्वसनेस देखने को मिल जाती है, राइट। क्योंकि माना जाता है कि शायद से सरकार ईजी, सबसे आसान रास्ता है उनके ऊपर कि इन कंपनीज के ऊपर टैक्स लगा दो एंड रेवेन्यू कमाओ करके। तो इसीलिए इन स्टॉक्स को बजट से पहले आप चाहो तो क्या कर सकते हो, फोकस में रख सकते हो। सो आईटीसी है, और कौन सा है, गॉडफ्रे फिलिप्स नाम की भी कंपनी है, राइट। ये एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, वो भी आप चेक कर सकते हो। यूजुअली इनमें हम लोग को प्रेशर देखने को कभी कभी मिल जाता है। अभी आईटीसी का क्या बात आता है कि ये इनमें बाकी भी बिजनेसेस है, एक कॉन्ग्लोमेरेट है। ये सिर्फ सिगारेट का बिजनेस नहीं करती है, बाकी की कंपनीज है ना, ये प्योर सिगारेट्स के बिजनेस करती है। तो इसलिए आईटीसी में बाकी का कंपोनेंट आता है, जैसे कि एग्रीकल्चर की बातें हैं, राइट। उसी के साथ साथ आईटीसी का सनफिस्ट ब्रांड है, बिस्किट का ब्रांड है, राइट। वो आशीर्वाद आटा है, राइट। यूपी नूडल्स की अगर हम लोग बात करें, उसी के साथ साथ पेपर बोर्ड की अगर हम लोग बात करें, पैकेजिंग, बहुत सारी चीज़ें, इन्फोटेक से लेकर होटल बिजनेस तक, मतलब ये पूरा कॉन्ग्लोमेरेट है। इसीलिए सिर्फ एक चीज़ के चलते इस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है, बाकी चीज़ें भी मायने थोड़ी बहुत करती है। बट बाकी कंपनीज देखोगे, गॉडफ्रे फिलिप्स है,
या फिर वीएसटी इंडस्ट्रीज़ है, या फिर गोल्डन टबैको है, इनके ऊपर हम लोग को ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल जाता है। गोल्डन टबैको में तो ज़्यादा हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है, बिकॉज ये तो मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है, केवल 100 करोड़ का मार्केट कैप, राइट। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि इन कंपनीज में थोड़ा सा हम लोग को दबाव देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनियां तबाह हो जाएगी करके। अभी देख लेते हैं कि सरकार इससे रिलेटेड कोई टैक्स लगाता है या नहीं लगाता है। अभी बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे सर बजट तो हर साल आता है, राइट। ऐसी बात नहीं कि अभी आ रहा है करके, अभी 2023 में आ रहा है, 2022 में भी आया होगा, ऑब्वियसली आया, 21 में भी आया, ऑब्वियसली आया होगा। तो उसके पहले के जो बजट थे, क्या उसमें इन कंपनीज के ऊपर टैक्स लगा था? तो दोस्तों उस सवाल का जवाब है नहीं, नहीं लगाया था। एंड इनके लिए टैक्स ना लगना यही सबसे बड़ी गुड न्यूज़ होती है, राइट। एंड मतलब लास्ट टाइम जब कोविड आया था, आप सभी लोगों को पता है, कोविड-19 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सरकार ने बोला था कि हमारा इतना वैक्सीनेशन हम लोगों ने फ्री में दिया है, हम लोगों को पैसा चाहिए। तो सबको लगा था कि इस वक्त इस बजट में ये कंपनीज की तो ठुकने ही वाली है, पक्का इनके ऊपर तो सरकार दबा कर टैक्स लगाएंगे। और जो बजट के पहले ये स्टॉक्स में जिस प्रकार की हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी, हर किसी को याद होगा। बट जब बजट आया और निर्मला सीतारमण जी बजट मतलब जैसे ही खत्म हो गया, ये स्टॉक्स जिस प्रकार से रॉकेट बने, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगाया। तो इसीलिए दोस्तों ये होगा नहीं होगा ये किसी को भी नहीं पता है, राइट। बट उसके पहले ये थोड़ा बहुत फोकस में यहाँ पे रहते हैं, इसलिए आप भी चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने बोला आपको, अल्कोहल वाली कंपनीज, सो इनके ऊपर भी कभी कभी नर्वसनेस वाला माहौल बन जाता है। उसमें नंबर 1 कंपनी कौन सी है? नंबर 1 मतलब मुझे अच्छी लगती है रैडिको खैतान। यस, आप चाहो तो इसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, अच्छी कंपनी है। यहाँ पे अगर 1 साल का डेटा की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं किया, ठीक है। 1 साल में वैसे भी क्या बनता है, 5 साल में नॉट एट ऑल बैड परफॉर्मेंस, 200% की रिटर्न्स। बट डोंट फॉरगेट मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। देन दोस्तों यूनाइटेड ब्रेवरीज एंड उसी के साथ साथ यूनाइटेड स्पिरिट, ये ऐसे कंपनीज है दोस्तों जिनको बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो कि अवॉइड करने का मेजर रीज़न यहाँ पे इन कंपनी से रिलेटेड क्या है। सो ये भी कंपनीज अगर देखा गया तो इन्हीं से रिलेटेड हम लोग को फिलहाल तो काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते। इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत वो नर्वसनेस वाला माहौल देखने को कभी कभी मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें जेएम ब्रेवरीज जैसी कंपनियाँ, ये सभी इसी सेगमेंट में हम लोग को देखने को मिलती है। एंड ऐसी बात नहीं है कि बस ये इतनी ही कंपनियाँ हैं। ये लिस्ट अगर हम लोग निकाले जाए तो आप देख सकते हैं, देखिए ब्रेवरीज वाली जो कंपनीज है आप चेक कर सकते हैं, देखिए कितनी बड़ी लिस्ट है। तो आप चाहो तो यहाँ पे इन कंपनीज को भी वीडियो को पॉज करते 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 यहाँ पे पढ़ सकते हो। अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हाल ही में ही एक नई लिस्ट भी हुई थी कंपनी, राइट, सुला विनयार्ड की अगर हम लोग बात करें, वो भी आप चाहो तो फोकस में रख सकते हो, राइट। तो बताने का मकसद क्या है, इन कंपनीज के ऊपर थोड़ा बहुत हम लोग को प्रेशर जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट इसका कंक्लूजन ये नहीं कि ये कंपनी क्रैश हो जाते हैं या फिर बर्बाद हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर साल बजट आता है, हर साल हम लोग को ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो एक ये यूनिक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर किया है। सो दोस्तों मेन जो टॉपिक था वो तो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ इन्हीं दो मतलब बिजनेस से रिलेटेड, कि मान लीजिए अगर इनमें सर गिरावट हो भी जाती है, सो कोई ऐसा स्टॉक है कि हम लोग उसको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं, राइट। सो ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप ज़रूर इनके बारे में विचार कर सकते हो बिकॉज दे आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। तो चलिए सबसे पहले वाइन की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि नज़दीक ही है तो मैं पीछे आ जाता हूँ। अगर आपको जाना ही है उस हिसाब से तो आप रैडिको खैतान इस कंपनी को ज़रूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। ये अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। 1-1 साल होल्ड करोगे तो देखिए ऐसा होगा, कुछ भी रिटर्न्स नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। 5-5 साल के लिए होल्ड करोगे देन माइट भी आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी देखने को मिलती है। मैं यूनाइटेड स्पिरिट एंड ब्रेवरीज को मैं इग्नोर यहाँ पे कर देता हूँ। सो ये एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अल्कोहल तो हो गया, सिगारेट की बात करें तो सिगारेट में कौन सी कंपनी हम लोग रडार के ऊपर रखें? बहुत ही सिंपल है, आईटीसी। यस, आईटीसी अच्छी कंपनी है, प्लस इनमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, प्लस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वापस हम लोग को कमबैक करते हुए देखने को भी मिल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पर मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा वार्निंग भी देना चाहूँगा। वार्निंग क्यों? क्योंकि आईटीसी में अगर आप एज अ इन्वेस्टर जाना चाहते हो तो ये खतरे की घंटी आपको पता होनी चाहिए। कौन सी खतरे की घंटी? इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। वो वीडियो लोगों ने देखने के बाद उनकी आंखें खुल गई कि आईटीसी में सबसे बड़ा खतरा क्या है, राइट। एंड वो खतरा ऐसा है ना कि पता नहीं कि कब हमारे ऊपर वो लटकती हुई तलवार गिर जाए एंड आईटीसी के शेयर में गिरावट हो जाए। सो अगर निवेश करना ही चाहते हो तो वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, राइट। एंड आराम से उसके बाद आप इजीली डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। आईटीसी खराब नहीं है, बट वो इस एक पॉइंट के चलते उनमें हम लोग को वो दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो खुल के भाग नहीं पा रहा है। सो चाहो तो वीडियो मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, उसको ज़रूर देख लेना।
सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।